मैं इस कहानी को लिखते वक्त महसूस करता हूं कि शायद कभी कभी झगड़े ही रिश्तों में गहराई लाते हैं। ये कहानी सूरज और अंकिता की कहानी है। दो डॉक्टर एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, लेकिन साथ भी नहीं रह पाते। उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। सूरज और अंकिता की मुलाकात लाइफ केयर हॉस्पिटल में हुई थी। अंकिता नई थी और सूरज सीनियर। जैसे ही अंकिता ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, उसने सूरज की गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म देखा, लेकिन जैसे जैसे दोनों ने एक दूसरे को जाना, उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी कर ली और कुछ साल तक सब कुछ बिल्कुल सही चलता रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, झगड़े शुरू हो गए। पहले छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े हुए, फिर वो बड़े होते गए। लेकिन हर झगड़े के बाद दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। ये झगड़े उनके रिश्ते का हिस्सा बन गए थे। लेकिन वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन अंकिता हॉस्पिटल से घर आई तो देखा कि घर के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था। सूरज ने लिखा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, वापस कब आऊंगा नहीं पता। अंकिता को पहले तो गुस्सा आया, फिर चिंता हुई। उसने सूरज को कॉल किया, लेकिन फोन बंद था। अगले 2 दिन तक कोई खबर नहीं आई। अंकिता ने अपने सभी दोस्तों और हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ की, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। अब उसे डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूरज बिना कुछ बताए कहाँ चला गया। तीसरे दिन अचानक अंकिता को सूरज के एक पुराने दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि सूरज एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया है और एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल में भर्ती है। अंकिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत वहां पहुंची और देखा कि सूरज बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसकी हालत गंभीर थी। उसके शरीर पर कई चोटें थीं और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके सिर में चोट के कारण वह अपना पिछला समय भूल चुका था। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। सूरज को अंकिता याद नहीं थी। वह उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। अंकिता ने सूरज का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा कि उसे धीरे धीरे सब याद आ सकता है, लेकिन इसमें समय लगेगा। अंकिता ने हार नहीं मानी। उसने हर दिन सूरज को उनके पुराने पलों के बारे में बताना शुरू किया। शादी की तस्वीरें दिखाईं, उनकी पहली मुलाकात की बातें की और उन झगड़ों की भी याद दिलाई जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थे। सूरज चुपचाप सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अंकिता अब टूटने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर सूरज को सब याद नहीं आता, तो भी वह उसके साथ खड़ी रहेगी। एक दिन सूरज ने अचानक अंकिता से कहा, तुम्हें देखकर कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, लेकिन याद नहीं कर पा रहा। अंकिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे कहा, शायद ये हमारा नया मौका है, फिर से एक नई शुरुआत करने का। अगले कुछ महीनों तक अंकिता ने सूरज के साथ हर वो पल फिर से जिया जो कभी उनके बीच था। धीरे धीरे सूरज को कुछ कुछ याद आने लगा। उसकी यादें लौटने लगी, लेकिन इस बार वो पहले जैसे झगड़े करने वाला सूरज नहीं था। उसने महसूस किया कि उन झगड़ों का कोई मतलब नहीं था। उसने अंकिता से कहा, मैंने महसूस किया है कि हमने बहुत वक्त उन बेकार झगड़ों में बर्बाद कर दिया, जो हम दोनों के प्यार के आगे कुछ भी नहीं थे। अब सूरज और अंकिता की जिंदगी फिर से पटरी पर आ चुकी थी, पर इस बार वो प्यार, इज्जत और समझदारी के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। झगड़े अब भी होते थे, लेकिन वो झगड़े अब प्यार की मिठास में घुल चुके थे। उन्होंने सीखा था कि जिंदगी में छोटे छोटे पल ही सबसे बड़े होते हैं, और उन पलों को झगड़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को कहानी अच्छा लगा हो तो अनमोल ज्ञान हिंदी कहानी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोगों
आपको दिल से धन्यवाद।